नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है, सही बात है। भारत की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां 2025 में GHI में भारत का स्कोर 25.8 है, ये बात भी सही है। जीरो सर्वोत्तम संभव स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर है, ये बात भी सही है। इसमें सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, थिम्पू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं, यह दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित द्वीप है, सही बात है। यह स्टेपली द्वीप समूह का हिस्सा है, ये बात भी सही है। इस पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है, गलत है। इसमें चीन का नियंत्रण नहीं है, इसे फिलीपींस का नियंत्रण है, तो सही हो जाएगा 1 2 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंड्रोकन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं असत्य कथन। पहला है, यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास था, सही बात है। अभ्यास 2 चरण में आयोजित किया गया, ये भी सही है। INS सह्याद्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, ये गलत है, क्योंकि ये विशाखापट्टनम में नहीं, ये दक्षिण कोरिया में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है, तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 23 नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पसानी पोर्ट किस देश से स्थित है, तो पसानी पोर्ट स्थित है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, सही है। यह मुख्यतः 3 चरणों वाला एक रणनीतिक रोड मैप है, ये भी सही है। इसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, ये बात भी सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है, तो ये बनाया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पे है, तो 9वें स्थान पे है। बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे रविंद्र अश्विन। AK-630 क्या है, तो ये है एयर डिफेंस गन है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 अमेरिका का मैरी ब्रूनको और फ्रेड रैम्सडे को जापान फ्रेम रैम्सडेल
वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। पहला है, भारत में बैंक खाता धारकों का अनुपात 2024 में लगभग 89% तक पहुंच गया है। सही है। बैंक मित्र एफबीसी की संख्या में वृद्धि हुई है। ये बात भी सही है। आरबीआई डीपीआई का आधार वर्ष 2018 को 100 के बराबर माना गया है। ये बात भी सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। इसने पूछा है सही कूट का चयन करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, टैक्स आरएमपीएस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध वस्त्र उद्योग से है। अगला है, द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में एआई आधारित भाषा शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम क्या है? NORBU। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना एपीवाई के संबंध में निम्न में से कौन सा निकाय इस योजना के नियम एवं संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करता है तो उसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त होगा? देखिए, उसे प्राप्त होगा अधिक राशि के ऋण के लिए पात्रता, ब्याज पर सब्सिडी, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु कैशबैक प्रोत्साहन। तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन देखते हैं। पहला है, यह देश के वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान को मापता है। गलत है। यह नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण की जिम्मेदारी से संबंधित है। दूसरा है, इसमें भारत का 5वां स्थान है। यह भी गलत है क्योंकि भारत का 2nd स्थान है। इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। हाँ, ये सही है। तो असत्य पूछा है तो 1 और 2 असत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके आसपास किस ऑपरेशन के अंतर्गत हमला किया था? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्यात तत्परता सूचकांक EPI के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा इसमें, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सही है। बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है। ये बात भी सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 437.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों बात सही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इस योजना के तहत किसानों को 3000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। सही बात है। यह राशि PM किसान योजना के अंतर्गत दी जाएगी। ये भी सही है। इसके पश्चात किसानों के कुल वार्षिक सहायता 10,000 हो जाएगी। ये गलत है, 10,000 नहीं, ये 9,000 होगा। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखिए, सही कथन, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर आधारित एक एकीकृत AI संचालित प्लेटफॉर्म है। सही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों का विस्तार करना है। नहीं, ये कृषि सलाह और AI उत्पादित सेवा है। ये ठीक है, मतलब कृषि सलाह और AI आधारित सेवा है, ना कि एक सीमावर्ती क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर है, यह उपयोगकर्ताओं को उसके स्थानीय भाषा में मिट्टी की सेहत, मौसम पूर्वानुमान और मौसम की पूर्वानुमान और कीट नियंत्रण पर रियल टाइम सलाह प्रदान करता है। तो ये बात सही हो जाएगा। और 4 नंबर है, इसके लिए उपयोगकर्ताओं के पास उच्च गति वाले इंटरनेट की आवश्यकता होती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में भी ये उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 या 26 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कार्यबल के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। देखिए बताते हैं। पहला है, सेवा क्षेत्र वर्तमान में कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। गलत है। भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार दे रहा है। दूसरा है, कैजुअल लेबर के अनुपात में पिछले दशक की तुलना में वृद्धि हुई है। नहीं, कमी हुई है। नियमित वेतनभोगी वर्ग के प्रतिशत शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ये बात सही है, तो सही हो जाएगा केवल 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, INS वागसीर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, तो यह प्रोजेक्ट 75 P75 के तहत विकसित स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है। सही बात है। यह परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। नहीं, यह डीजल और इलेक्ट्रिक से संबंधित है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के नावल ग्रुप के सहयोग से किया है। ये सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI द्वारा जारी भारत का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो भारत का आधिकारिक शुभंकर है उदय। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? ये पता नहीं, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता SEEI 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं। यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का 6ठा संस्करण है। सही बात है। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये भी सही है। समूह 1 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक शीर्ष पे रहा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 बस सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है एंड्रोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बुकरंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। CP राधाकृष्णन देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गलत है, ये 16वें नहीं, ये 15वें नंबर के हैं। दूसरा है, उन्हें विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया है। सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। ये भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सत्य है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिकी रिपोर्ट और सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, यह रिपोर्ट महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। सही है। यह रिपोर्ट केवल शहरी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी डेटा को प्रदर्शित करता है। ये भी सही है। पटना जयपुर सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित बिल पास किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की। नेक्स्ट है, 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका आधिकारिक थीम था, देखिए, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। नेक्स्ट है, विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो भारत ने खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। सही है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था। ये बात भी सही है, तो इस प्रकार से असत्य कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम क्या है? इसका नाम है रगाशा। चलिए दोस्तों, ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।